तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डेटा और रिसोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है। हम लोग कब डेटा को यूज करते हैं और किस सिचुएशन पे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वेरिएबल्स क्या है, उसका क्या यूज है। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि अभी क्या है ना, ये सारे के सारे वैल्यूज हार्ड कोडेड हैं। जैसे वैल्यू में मैंने यहाँ सबनेट वन नाम दिया, ये हार्ड कोड है। ठीक है। अगर लेट सपोज इन फ्यूचर अगर हमें सबनेट वन में ना इसी टू इंस्टेंस को सबनेट वन में ना लॉन्च करके सबनेट टू में लॉन्च करना हो तो हमें क्या करना होगा। वैसे सिचुएशन में हमें आना होगा अपने लाइक हम अपने टेराफॉर्म के फाइल में आएंगे और यहाँ पे मैनुअली इसे हटा करके टू करेंगे। बट दोस्तों, जब आप लोग रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, वहाँ पे थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड होंगे आपको। तो उस सिचुएशन में ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि आप लोग को वेरिएबल्स प्रोवाइड किया होता है। ठीक है। क्या होगा अगर आपके पास एक नया फाइल हो। सपोज ये हमारा एक नया फाइल हो, वेरिएबल करके, चलो एक नया फाइल होगा। क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे सीधा ही अपना ये रख दूं, जो भी वैल्यू है मैं यहाँ जैसे दे दूं सबनेट इक्वल टू सबनेट अंडर स्कोर टू। ये चलो मान लो मैंने यहाँ वेरिएबल पे रखा। अब मान लो ये जो मेन डॉट टीएफ है ये हजारों लाइन का है, 1000 लाइन रख लो आप, 1500 लाइन का है, चलो 1500 लाइन का है। अब मुझे ये वैल्यू चेंज करना हो सबनेट टू की जगह सबनेट वन। तो मैं मुझे ये 1500 लाइन वाली फाइल में जाने का कोई जरूरत नहीं है भाई, उससे दिमाग खराब हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट आप वेरिएबल में जाओ और ये जो सबनेट टू है इसको हटा करके वन कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैं यहाँ पे बदल दूंगा तो इससे इस स्क्रिप्ट को क्या फर्क पड़ेगा। मैं ना यहाँ पर रेफरेंस दूंगा, जैसे हम लोगों ने नीचे जैसे ये डेटा का रेफरेंस दे रखा है, ठीक उसी तरह मैं यहाँ पे भी रेफरेंस दूंगा। रेफरेंस में क्या दूंगा, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा और उस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है। तो वेरिएबल क्या डिफाइन करना है मुझे। दोस्तों एक बार बता दूं, वेरिएबल कभी भी डबल कोट्स में नहीं होता है। डबल कोट्स में बस वैल्यू होगा आपका स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वेरिएबल के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा वैर डॉट। वैर डॉट जैसे आपने लिखा मतलब आपने यहाँ पे वेरिएबल आपने डिफाइन किया। अब इसके बाद वेरिएबल नाम आप कुछ भी दे सकते हो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैंने दिया सबनेट नेम। ठीक है। अब अब मैं क्या करूंगा, आगे चल के क्या प्रोसीजर होता है। अब इस वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है। इस वेरिएबल को आप लेट सपोज, चलो मैं क्या करूंगा, चलो मैंने जितना भी लंबा कोड था मैंने सारे लंबे कोड को लिख दिया और उस कोड के सबसे नीचे मैं बस वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ। वेरिएबल को अब कैसे डिफाइन करना है दोस्तों, कैसा ये ब्लॉक टाइप एक डेटा ब्लॉक टाइप था, एक रिसोर्स ब्लॉक टाइप था, वैसे ही एक वेरिएबल ब्लॉक टाइप होता है। तो आपको ऐसे लिखना है वेरिएबल, कुछ नहीं करना, आपको वेरिएबल लिखना है। अब देखो वेरिएबल लिखना है, अब यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम क्या दिया है, सबनेट अंडरस्कोर नेम। तो सेम सबनेट अंडरस्कोर नेम आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आ चुका ऑप्शन, मैं यहाँ इंटर मार देता हूँ। ये आपका हो गया वेरिएबल। अब अब हमें बताना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है कि वेरिएबल आखिर क्या है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ दिस इज द नेम ऑफ द सबनेट। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या देना होता है, वेरिएबल का टाइप क्या होता है। सबनेट का जो नाम होता है जैसे सबनेट अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर टू, ये क्या, ये स्ट्रिंग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे स्ट्रिंग और एक डिफॉल्ट वैल्यू भी हमें हमेशा देना होता है। ये नेसेसरी नहीं है, बट ये सब फ्यूचर की चीजें हैं। फिलहाल आप लोग को एक डिफॉल्ट वैल्यू देना होगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू में मैं क्या दे दूंगा, सबनेट अंडरस्कोर वन। चलो, तो अभी क्या है ना कि अभी जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो यहाँ क्या होगा, स्क्रिप्ट आपका रन करेगा और ये इसी टू इंस्टेंस देखेगा कहाँ लॉन्च करना है, ये देखेगा सबनेट में लॉन्च करना है जो सबनेट ऑलरेडी क्रिएटेड है। फिर देखेगा ऑलरेडी सबनेट कौन सा क्रिएटेड है, वो देखा भाई यहाँ तो वेरिएबल मेंशन है वैल्यूज में वेर डॉट सबनेट अंडरस्कोर नेम। फिर बोला कि ये वेरिएबल कहाँ मिलेगा, वेरिएबल का वैल्यू। तो दोस्तों ये जो वेरिएबल का वैल्यू खोजेगा ना, ये क्या सबसे पहले ये सर्च करेगा, ये वेरिएबल ब्लॉक टाइप, ये वेरिएबल ब्लॉक टाइप कहाँ मेंशनड है। अब उसके बाद लेट सपोज ऐसा 50 ब्लॉक मेंशनड है, 50 अलग अलग वेरिएबल्स मेंशनड है। फिर उसके बाद वो सर्च करेगा ये सबनेट अंडरस्कोर नेम, वो सर्च करेगा, देख लेगा हाँ भाई ये तो इधर लिखा हुआ है।
अब जैसे इसको देखेगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर देखेगा कि ये तो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, उसके बाद देखेगा डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, सबनेट 1, तो ये समझ जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो है सबनेट 1। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको इतना, जैसे आप हम लोग तो यहाँ इजिली मेंशन कर सकते थे सबनेट अंडरस्कोर 1, बट ये ऐसे घुमा फिरा के वेरिएबल्स के साथ करने का क्या जरूरत है। तो दोस्तों अभी हम लोग लाइक बहुत ही छोटा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बहुत ही छोटा। ठीक है, हम लोग जब रियल वर्ल्ड में जाएंगे या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा, आप लोग रख लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोजेक्ट करवाने वाला हूँ, तो उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, मैं आप लोग बड़े बड़े कोड लिखेंगे थोड़े से, उस टाइम पे आप लोग समझ जाओगे कि ये वेरिएबल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वेरिएबल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भी बता दूं। ठीक है, आप रियल इंडस्ट्री में जाओगे तो वो लोग बोलते हैं कि एक एक वैल्यू उनका वेरिएबल्स होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए, सारे के सारे चीजें वेरिएबल होना चाहिए जो कि समय के साथ आप बदल सको। ठीक है, इसलिए वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जानबूझ के इतना छोटा में बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको इजीली कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इसके बाद बड़े लेवल पे चलेंगे। तो ये था हमारा वेरिएबल। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल कैसे होता है, डेटा वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसे ये ड्यू ड्यू अकाउंट है, की नेम है, मैं यहाँ पे ड्यू अकाउंट ना दे करके यहाँ मैं ये भी दे सकता हूँ, वेर डॉट कुछ भी अपना नाम दे दो, माई की नेम, चलो मैं दे देता हूँ माई अंडर स्कोर की। ठीक है, अब भाई यहाँ की का वैल्यू क्या होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंटर मारो, आप यहाँ पे टाइप करो वेरिएबल, और ऊपर क्या किया था मैंने, माई अंडर स्कोर की, इंटर मारो। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन को स्किप में मार सकते हो। तो मैं टाइप करूंगा, टाइप स्ट्रिंग, की का नाम क्या था, चलो मैं डिफॉल्ट में की का वैल्यू दे दूंगा। की का वैल्यू क्या था, की नेम, सॉरी डेव अकाउंट, डेव अकाउंट। ये इस तरह से भी काम करेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह हम लोग इसे भी वेरिएबल कंप्लीट दे सकते हैं, इसे भी वेरिएबल दे सकते हैं, ये जो AMI ID था ये भी वेरिएबल के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब तो ये था हमारा आपको वेरिएबल्स। आई होप कि आप लोगों को वेरिएबल्स समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे कहते हैं हम लोग फाइल सेपरेशन। ठीक है दोस्तों, ये फाइल सेपरेशन जो है ना, ये इस समय अब आप लोग पहुंच रहे हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। अब तक तो कंप्लीटली बेसिक था। ठीक है, तो दोस्तों अब अभी तक हम लोग अपना स्क्रिप्ट कैसे लिखते थे, हम लोग एक ही फाइल्स में हम लोग यहाँ मेंशन करते थे रिसोर्स, जो भी रिसोर्स जरूरत है आपको, VPC है, EC2 है, फिर डेटा मेंशन किए, जो भी डेटा का जरूरत होता था हम लोग, फिर वेरिएबल भी मेंशन किया, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हम लोग सेम ही फाइल में वेरिएबल भी मेंशन कर रहे हैं। हम लोग उसी फाइल में सबसे टॉप पे आपको याद होगा प्रोवाइडर भी मेंशन कर रहे हैं। तो मैं इसका हेडिंग यहाँ दे देता हूँ। तो गाइस फाइल सेपरेशन क्या होता है आपको, ठीक है, तो फाइल सेपरेशन में क्या हो गया ना कि हम लोग क्या करेंगे, आप जैसे जब आप लोग दोस्तों रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, तो ऐसे आपको हो सकता है आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ब्लॉक लिखने पड़े, बहुत ज्यादा लाइंस में कोड लिखने पड़े, और सेम ही फाइल में जब आप ये सारे के सारे चीजों को लिखोगे ना, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है वो, बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम लोग चीजों को सेपरेट कर दें। ठीक है, तो हम लोग इस ये जो फाइल है यहाँ से कुछ कुछ पार्ट को, कुछ लाइंस को निकाल के हम लोग दूसरे फाइल में ट्रांसफर कर दें, फिर बाकी के कुछ लाइंस को निकाल के किसी और फाइल में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, इससे क्या हो जाता है ना कि आपका कोड भी छोटा हो जाएगा, मल्टीपल चंक्स में डिवाइडेड हो जाएगा, और आपको जब भी एडिट वगैरह कुछ भी करना हो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बहुत बड़े फाइल में आप जाके बस ढूंढ रहे हो भाई कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। आप लोग के लिए हर काम इजी हो जाता है फाइल सेपरेशन में। तो ये सबसे बड़ा रीजन है हम लोग फाइल को सेपरेट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फाइल सेपरेट करते कैसे हैं। वैसे तो आप कुछ भी चीज, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक फाइल में आप ऊपर का आधा पार्ट लिख दो, बस रिसोर्स ब्लॉक लिखो, दूसरे फाइल में आप डेटा लिखो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब जो भी सिंटैक्स, जो भी ब्लॉक जहां भी लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हो। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये जो ब्लॉक टाइप है ना, जैसे इधर रिसोर्स हो गया, इधर डेटा हो गया, वेरिएबल हो गया, प्रोवाइडर हो गया, रिकमेंडेड वे ये होता है कि
जितना ब्लॉक टाइप उतने सारे फाइल्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ 4 ब्लॉक टाइप है तो अब 4 फाइल्स ले लो, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया 4 फाइल, 4 फाइल्स हो गया। अब पर ब्लॉक अब फाइल का नाम कैसे देना है? यूजुअली जो रिसोर्स जिस फाइल में होता है ना, उसे देते हैं मेन डॉट टीएफ। यूजुअली दिस ऑल आर रिकमेंडेड, बट आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी इशू नहीं है कि हाँ भाई यही देंगे, बट दिस थिंग्स आर रिकमेंडेड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। जो डेटा है उसको हम लोग देते हैं डेटा डॉट टीएफ में। जो वेरिएबल फाइल है उसके लिए हम लोग डालते हैं वेरिएबल्स डॉट टीएफ। जो प्रोवाइडर है उसके लिए हम लोग डालते हैं प्रोवाइडर डॉट टीएफ। इसके अलावा दोस्तों एक और ब्लॉक होता है, इसके अलावा वो एक और ब्लॉक टाइप वो होता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आउटपुट डॉट टीएफ। हम लोग आउटपुट देख सकते हैं इस ब्लॉक का यूज करके, मैं इसके बारे में आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये 5 टाइप के अलग अलग फाइल हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी रिसोर्सेज है ना, वो सारे के सारे रिसोर्स ब्लॉक को मैं उठाऊंगा, यहाँ से मेन में डाल दूंगा। सारे डेटा ब्लॉक को उठाऊंगा, डेटा डॉट टीएफ, वेरिएबल्स को उठाऊंगा, वेरिएबल डॉट टीएफ, प्रोवाइडर उठाऊंगा, प्रोवाइडर डॉट टीएफ, और आउटपुट होगा तो आउटपुट डॉट टीएफ में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फाइल को सेपरेट सेपरेट करते हैं। चलिए ये वीएस कोड में देखते हैं हम लोग ये काम आके कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ तो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग, जैसे ये हमारा एक फाइल है, ठीक है। ये हमने कल मैंने आई मीन एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आप लोग को बताया था वो ये फाइल था। हम लोग क्या करेंगे, इन सारे डेटा को सेपरेट कर देंगे सेपरेट सेपरेट फाइल पे। तो मैंने जैसा आपको बताया वेरिएबल डॉट टीएफ तो हमारे पास है ही, एक नया फाइल बना देते हैं मेन डॉट टीएफ, एक और नया फाइल बना देते हैं आपको प्रोवाइडर डॉट टीएफ, एक और नया फाइल बना देते हैं, वेरिएबल हो गया, मेन हो गया, प्रोवाइडर डेटा डॉट टीएफ, एक और नया फाइल बना देते हैं हम लोग आउटपुट डॉट टीएफ। तो ये यहां से हम लोग को सेपरेट करना है, ये एक फाइल है, इससे कैसे सेपरेट करते हैं आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप ब्लॉक टाइप देखो, प्रोवाइडर ब्लॉक टाइप है, उसका कंप्लीट ब्लॉक आप यहां से कट करो, प्रोवाइडर डॉट टीएफ में पेस्ट कर दो, कोई इशू नहीं। फिर जाओ इधर, ये जो डेटा है, आप लोग डेटा ब्लॉक बस एक ही है कंप्लीट में, तो अब यहाँ से डेटा को कट मारो, यहाँ से डेटा डॉट टीएफ में पेस्ट करो। सेम काम आप रिसोर्स के साथ करो, और वही काम हम लोग सेम वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, और यहाँ से आ जाता है वेरिएबल डॉट टीएफ में, ठीक है। अब ये जो था इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं बिना सेव किए हुए। चलिए, तो हम लोग का ये रहा कंप्लीट फाइल मेन डॉट टीएफ। अब जैसे मान लो कि मैं ये स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ और यहाँ ऐसे डेटा के 50 ब्लॉक हैं, प्रोवाइडर के 50, प्रोवाइडर अगर आप एडब्ल्यूएस के अलावा कोई और भी प्रोवाइडर यूज कर रहे हो तब हम लोग एज्योर या जीसीपी या फिर कुछ भी ऐसा देते हैं, अदरवाइज प्रोवाइडर आपको बस एडब्ल्यूएस ही रहेगा। मेन डॉट टीएफ में एक से ज्यादा रिसोर्स हो, चलो 50 रिसोर्सेज हैं, वेरिएबल्स में 50 वेरिएबल्स हैं। तो आपके लिए अब आइडेंटिफाई करना चीजों को आसान हो जाएगा कि अगर चलो मेरा डेटा में कोई इशू आया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा डेटा डॉट टीएफ में जाऊंगा और सर्च कर लूंगा अपने प्रॉब्लम को और रिजॉल्व कर दूंगा। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। अब चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट में। चलो यहाँ पे आप लोग को मैंने क्या बोला था, सबसे पहले टेराफॉर्म आईनिट। अब दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं, जैसे आप टेराफॉर्म आईनिट करते हो ना, तो ये जो बैकएंड इनिशियलाइज हो रहा है ना गाइस, ये इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंडर हो रहा है, ये जो लेक्चर 4 है ना उसके अंदर ये टेराफॉर्म आईनिट क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। अब दोस्तों इनिशियलाइज का मतलब एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिस भी फोल्डर के अंदर आपने इनिशियलाइज किया है टेराफॉर्म आईनिट, इसके अंदर अगर आप टेराफॉर्म प्लान ही जैसे मैं रन कर दूं, चलो मैं आप लोग को दिखाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान रन कर दिया, तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि किसी एक पर्टिकुलर फाइल को ही ये चेक करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमें यहाँ मेंशन करना है कि हाँ भाई पहले तू डेटा पे प्लान क्रिएट कर फिर मेन पे प्लान क्रिएट करो, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। टेराफॉर्म बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है, वो देखा लेक्चर 4 के अंदर हमारा इनिशियलाइज हुआ है बैकएंड, टेराफॉर्म प्लान क्या करेगा, ये बस इतना देखेगा कि इसको कोई मतलब नहीं कि अंदर कितने फाइल्स हैं, डेटा है, मेन है, आउटपुट है, इससे टेराफॉर्म को कोई मतलब नहीं, उससे बस इसके अंदर लिखे हुए कमांड से मतलब है।
टेराफॉर्म को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना फाइल है, वो सारे के सारे फाइल को स्कैन करेगा। और टेराफॉर्म के लिए ये सारे फाइल बस एक तरह का कंबाइंड है ये, मतलब टेराफॉर्म इन सारे मल्टीपल फाइल्स को एक ही फाइल एज्यूम करता है वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसलिए हमें ये देने की कोई जरूरत नहीं कि कौन सा फाइल है। हाँ, अगर आप सेपरेट करना चाहते हो कि नहीं भाई मैं चाहता हूँ पहले मेरा ऊपर का 2 फाइल रन करे, उसके बाद नीचे का 2 फाइल रन करे, उस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों को आपको अलग अलग फोल्डर में रखना होगा। अगर सेम फोल्डर है तो भाई वो तो रन करेगा ही, ये मत सोचना कि आप रन नहीं करवा, आप चाहो तो प्रोवाइडर डॉट टीएफ छोड़ दो या फिर वेरिएबल डॉट टीएफ छोड़ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम लोग, हमारा एरर आया है टेराफॉर्म प्लान में, चलो देख लेते हैं एरर क्या है। विद डेटा डॉट सब AWS सबनेट डॉट सेलेक्टेड, चलो आप लोग देख सकते हो इशू कहाँ है, डेटा डॉट टीएफ में लाइन नंबर 1 में ही इशू दिखा दिया भाई। क्या इशू है, चलो ये हो गया हमारा। तो AWS अंडर स्कोर सबनेट यहाँ से हो गया सिलेक्टेड, टैग हो गया ना, ओके। तो इशू कहाँ है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग को। एक्चुअली मेरा जो अकाउंट है वहां पे सबनेट अभी है ही नहीं, सबनेट अभी क्रिएट ही नहीं है, इसलिए इशू हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि चलो एज ऑफ नाउ मैं यहीं से अ, एक डिफॉल्ट VPC क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबनेट में कोई भी एक सबनेट का मैं यहाँ चलो कुछ भी नाम लिख देता हूँ, सबनेट अंडर स्कोर टेस्ट, चाहे चलो 1 दे दिया मैं, जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को, सबनेट अंडर स्कोर 1 दे दिया। अब देखो, अब क्या है, मुझे क्या करना है, ये क्या कर रहा है, ये डेटाबेस, ये आपको सबनेट का नाम फेच कर रहा है। ये जो डेटा है ये क्या कर रहा है, सबनेट का नाम फेच कर रहा है बेस्ड अपॉन टैग। टैग क्या है, नेम, और सबनेट अंडर स्कोर नेम। यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, सबनेट अंडर स्कोर 1 जो मैंने ये दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू सबनेट अंडर स्कोर 1 होना चाहिए। तो पहले क्या देखेगा, ये वेरिएबल है सबनेट नेम। अब ये सर्च करेगा ये वेरिएबल कहाँ मेंशन्ड है, वो देखेगा, वो जाएगा सीधा वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल में, वो देखेगा यहाँ सबनेट अंडर स्कोर नेम है, इसका वैल्यू क्या है, सबनेट अंडर स्कोर 1, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे सबनेट अंडर स्कोर 1 होगा। अब चलिए हम लोग रन करते हैं और ये रन इस बार हो जाएगा, देखते हैं फिर कुछ एरर आता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमारा एरर नहीं आया, आप लोग देख सकते हो ये क्रिएट हो रहा है। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम लोग यस करेंगे। चलो ये जब तक क्रिएट हो रहा है मैं पॉज कर देता हूँ। चलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने जो पहले क्रिएट किया था सेम सेम आर्किटेक्चर सेम चीज हम लोगों ने अभी भी क्रिएट किया, बट हम लोगों ने फाइल सेपरेशन का यूज किया। अब इसके अलावा चलिए हम लोग आउटपुट डॉट टीएफ देखते हैं। आउटपुट डॉट टीएफ क्या होता है, हम लोग मान लो कि जैसे हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, बट हमारे पास EC2 इंस्टेंस का सारा डिटेल तो है नहीं, हमारे पास आईडी नहीं है, ARN नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। तो चलो EC2 के लिए हम लोग चाहते हैं कि जब हमारा क्रिएट हो ना तो इसके आउटपुट में यहाँ शो कर दे सारा डिटेल जो भी इसने क्रिएट किया है EC2 को लेकर। तो हम लोग चलो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों आपको बस डॉक्यूमेंट यूज करना सीखना है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटपुट को यूज कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। अब चलो इसे मैं ये सिंटैक्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये आउटपुट में आ जाता हूँ। चलो ये जो नाम है, पहले मैंने आपको क्या बोला, EC2 का आउटपुट चाहिए, तो चलो मैं पहले EC2 का आउटपुट चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, पहले EC2 के टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंट में जाओगे आप, टेराफॉर्म EC2 डॉक्यूमेंट में जाना है आपको। ये जो EC2 का डॉक्यूमेंट है इसमें सबसे नीचे जाओ आप। ये तो एट्रीब्यूट, अच्छा ये आर्गुमेंट, ओके। अब देखो ये जो एट्रीब्यूट रेस्पॉन्स है ना, किधर गया, हाँ, ये जो एट्रीब्यूट रेफरेंस है ना दोस्तों, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखे हुए हो,
जैसे आउटपुट, आउटपोस्ट ARN, पासवर्ड अंडरस्कोर डेटा ARN, कैपेसिटी, रिजर्वेशन, स्पेसिफिकेशन, ये जो भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चीजें आप लोग एज एन आउटपुट ले सकते हो। क्या है, एट्रीब्यूट रेफरेंस के अंदर। तो कैसे यूज करना है कि चलो अभी मैं क्या करता हूँ, एक आउटपुट में EC2 का ARN लूंगा, दूसरा मैं EC2 का इंस्टेंस का जो स्टेट है वो लूंगा, और तीसरा मैं, चलो और कौन सा ले ले, चलो पब्लिक IP और पब्लिक DNS, ये चार वैल्यू में एज एन आउटपुट अभी लेता हूँ। तो पहला क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, EC2 का आउटपुट ले रहे हैं। तो ये दोस्तों कुछ भी दे सकते हो आप लोग, चलो मैं देता हूँ EC2 अंडरस्कोर मुझे क्या चाहिए, ARN, EC2 अंडरस्कोर ARN, ये ARN ब्लॉक है, इसलिए मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे लिखा। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इस वैल्यू को आप लोग, ये क्या है, ये कैसे लिखोगे, ये देना है। आप पहले मेन में चले जाओ, AWS इंस्टेंस यूज कर रहे हो, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जो AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस है इसे कॉपी करो, डॉट डॉट, ये जो डॉट है डॉट, फिर आप ये जो EC2 अंडरस्कोर 1 है ब्लॉक का नाम, उसे दो। तो चलो ये रूल्स अंडरस्कोर लिखा हुआ है, यहाँ मैं डाल देता हूँ EC2 अंडरस्कोर 1। अब जैसे आप प्राइवेट IP भी चाहो तो ले सकते हो, फिलहाल मैं ARN ले रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से कॉपी करो, चलो मैंने चार चार आउटपुट बोला था, सेकेंड आउटपुट में क्या लेने वाला हूँ, इंस्टेंस स्टेट, आप यहाँ से कॉपी करो, इंस्टेंस स्टेट डालो, सेम ये जो यहाँ से लास्ट से ARN हटा करके इंस्टेंस स्टेट डाल दो। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, ये नाम कुछ भी ले सकते हो। यहाँ कैसे रेफरेंस देना है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, ये आपके रिसोर्स ब्लॉक का पहला नाम, ये रिसोर्स ब्लॉक का दूसरा लेवल, और ये जो भी आउटपुट चाहिए आप लोग, ये वाला जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग एट्रीब्यूट रेफरेंस से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग चौथा क्या देखने वाले हैं, चौथा क्या था हमारा, चलो पब्लिक DNS, चौथा हम लोग देखते हैं पब्लिक DNS। तो ये जो नाम है, मैं जैसा कि मैंने बोला आप कुछ भी डाल सकते हो भाई, बस ये जो थर्ड है ना, ये जो ARN मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ब्लॉक लेवल 1, ब्लॉक लेवल 2 रिसोर्स का, और ये जो थर्ड वाला पार्ट है एट्रीब्यूट रेफरेंस पे जाओ, यहाँ से ये जो पब्लिक DNS है आप कॉपी करो, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल लिख दो पब्लिक_DNS। अब लास्ट एक और हम लोग क्या करने वाले थे, पब्लिक IP, तो सेम यहाँ पे हम लोग करेंगे पब्लिक_IP, यहाँ से भी हम लोग ARN हटाएंगे, पब्लिक_IP। चलो अब हम लोग सीधा इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ से यस करेंगे, एंटर। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, सिंस हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसने दोबारा क्रिएट नहीं किया। दोस्तों ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको टेराफॉर्म में आप इंस्टेंस, जो भी चीज एक बार ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आप ऐसा नहीं कि दोबारा सेम स्क्रिप्ट को अप्लाई करो तो वो दोबारा क्रिएट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जो चीजें क्रिएट हो गई है वो उसे दोबारा क्रिएट नहीं करेगा, अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन किए हो उसी चीजों को वो आपके AWS अकाउंट पे मॉडिफाई करेगा। और ये कैसे होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, फिलहाल आप लोग देख लो, हमारा ARN मिल चुका है, हमारा इंस्टेंस स्टेट मिल चुका है, हमारा पब्लिक DNS मिल चुका है, हमारा पब्लिक IP एड्रेस मिल चुका है। ऐसे रियल वर्ल्ड में जब आप जाओगे क्लाइंट्स में, मतलब कंपनीज में काम करोगे, तो वहां पे ऐसा होता है कि आपको ये सारी चीजें एज एन आउटपुट निकाल के देनी होती है। तो अब मैंने आपको जैसे कि बोला कि ये जैसे ही मैंने अभी जब टेराफॉर्म अप्लाई किया था, तो इसने दोबारा इंस्टेंस क्यों नहीं बनाया, क्या रीजन है, रीजन ये था कि टेराफॉर्म को पता था कि वो ऑलरेडी इंस्टेंस क्रिएट कर चुका है, इसलिए उसने दोबारा नहीं किया। अगर उसे पता नहीं होता कि उसने क्रिएट किया है तो वो दोबारा क्रिएट कर देता। तो अब टेराफॉर्म को ये बात पता कैसे चला कि उसने EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, ये सारी की सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है स्टेट फाइल में। आप लोग ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में स्टेट फाइल, ये TF स्टेट फाइल है। ये कहाँ से आया दोस्तों, ये तो हम लोगों ने बनाया नहीं था, ये स्टेट फाइल आता है दोस्तों जब हम लोग टेराफॉर्म को
टेराफॉर्म का जो प्लान वगैरह है ये सब क्रिएट करते हैं। चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर मैं अ, चलो मैं आपको एक बात पहले इस चीज में मैं बात पे आता हूँ। पहले आप लोग देख लो कि ये जो स्टेट फाइल है ना, यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन्ड है जो भी टेराफॉर्म ने अभी तक एडब्ल्यूएस पे क्रिएट किया है। जो भी क्रिएट किया है सिक्योरिटी ग्रुप से लेकर के जो कुछ भी एक एक डिटेल यहाँ मेंशन है दोस्तों। और जैसे ही लेट सपोज कि जैसे ही हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, जैसे ये आउटपुट हो गया, ये हम लोग यहाँ मॉडिफाई किए, डिलीट कर दिया, ये मॉडिफिकेशन हो गया। अब जब हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई का यूज करेंगे तो टेराफॉर्म क्या करता है, वो पहले जाके देखेगा टीएफ स्टेट फाइल के अंदर, बोलेगा अच्छा पहले तो ऐसा ऐसा सिचुएशन था, पहले पहले का जो भी हम लोगों ने ये इंस्टेंस लॉन्च किया उसका ये वैल्यू था, हमने ये सारी चीजें लॉन्च की। अब फिर उसके बाद देखेगा जो नया, जैसे अब ये ऐप अप्लाई करो, टेराफॉर्म अप्लाई करो, मैं इंटर कर रहा हूँ। देखो अभी आप यहाँ पे प्लान शो करेगा आपको। अब ये क्या देख लिया, ये देखो आप कंप्लीट प्लान दिया हुआ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो नया प्लान है उससे अपने पुराने स्टेट को मैच करेगा और देखेगा कि कहाँ पे डिफरेंसेस हैं। जहां पे जो भी डिफरेंसेस आए हैं ना, सिर्फ उसी चीजों को टेराफॉर्म मॉडिफाई करता है। मीन्स ये स्टेट फाइल बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर मैंने गलती से स्टेट फाइल डिलीट कर दिया तो टेराफॉर्म को पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई एक्चुअली मतलब हमारा एक्चुअली में इस स्क्रिप्ट के थ्रू क्या लॉन्च किया गया है। आपको एडब्ल्यूएस अकाउंट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये बैकअप भी रहता है इसका। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं टेराफॉर्म स्टेट डिलीट करता हूँ यहाँ से। अभी दोस्तों हमारा अनेबल टू रीड, इसको मैं पहले नो मारता हूँ, इंटर वैल्यू, हाँ चलो अब ओपन हो गया। गाइस जब ये अप्लाई हो रहा होता है तो आप लोग टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल नहीं देख पाते हो, इसलिए मैं ये मेरा ओपन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे डिक्लाइन कर दिया और अब ये टेराफॉर्म स्टेट फाइल ओपन हो पा रहा है। अब जैसे ये जो स्टेट फाइल है ये मैंने कर दिया डिलीट। अब सोचो आप कि अब हम लोग जब प्लान करेंगे, जैसे कि अब हम लोग प्लान प्लान करते हैं, प्लान इंटर, ये क्या किया, प्लान किया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज अप्लाई हो रहा है। अप्लाई, आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या क्या चीज अप्लाई हो रहा है। ये कंप्लीट चीजों को नए से क्रिएट कर रहा है। चलो हम लोग यहाँ पे यस करके देख भी लेते हैं कि ये क्रिएट कर रहा है या नहीं। देखो EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने लगा। ये क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि टेराफॉर्म तो जाकर के देखा अपना स्टेट फाइल, ये नया स्टेट फाइल है। जब से ऐसे ही मैंने टेराफॉर्म अप्लाई पे इंटर मारा, ये न्यू स्टेट फाइल क्रिएट हो गया। बट पहले इसने चेक किया कि स्टेट फाइल था या नहीं, इसने देखा स्टेट फाइल है ही नहीं, मींस टेराफॉर्म के हिसाब से उसने कभी नए कोई कभी EC2 इंस्टेंस वगैरह लॉन्च किया ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि टेराफॉर्म स्टेट क्या होता है। दोस्तों स्टेट कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग देख सकते हो मैंने स्टेट फाइल क्रिएट डिलीट कर दिया तो ये सारे के ये इसने फिर से EC2 इंस्टेंस दोबारा लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब आप लोग को देख सकते हो, मैं यहाँ जाके आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि वहां पे टोटल 2 EC2 इंस्टेंस रन हो रहे होंगे। एक पहले जो लॉन्च हुआ था और एक सेकेंड वाला भी लॉन्च हो गया। 2 EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च है। और दोस्तों अगर मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय भी करता हूँ ना, तो बस अभी जो क्रिएट हुआ है ना बस वही डिस्ट्रॉय होगा। जैसे ही मैंने टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय किया, ये क्या करेगा, ये जाकर के देखेगा स्टेट फाइल में और देखेगा अच्छा इतना ही चीज मैंने क्रिएट किया है, तो उसी पार्ट को डिलीट करता है। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय किया, टेराफॉर्म के हिसाब से अभी उसने बस एक ही इंस्टेंस क्रिएट किया है, ना कि दो, बिकॉज पुराने वाले डेटा को तो मैंने डिलीट कर दिया ना। तो इसके हिसाब से अभी एक ही इंस्टेंस इसने क्रिएट किया था, तो ये अभी एक ही इंस्टेंस को डिलीट करेगा। और दोस्तों एक बार हमने टेराफॉर्म स्टेट डिलीट कर दिया, उसका बैकअप डिलीट कर दिया, हम लोग उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो जो जो भी इंस्टीट्यूट इंस्टेंस मैंने पहले बनाया था इसे मुझे मैन्युअली रिमूव करना होगा। अभी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं टेराफॉर्म का, जैसे ये वाला अभी तो रिमूव हो गया,
बट ये वाला हेलो वर्ल्ड हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी डेटा विथ अस। ओके, टेराफॉर्म को पता ही नहीं है कि ये वाला इंस्टेंस उसने कभी क्रिएट भी किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग ये सारे चीजों को समझ चुके होंगे। आप लोग, आई होप कि आप लोग स्टेट फाइल समझ चुके होंगे, फाइल सेपरेशन समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और मॉड्यूल्स के बारे में देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग रख लो उसको। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।